साफ की प्रायोरिटी है। सिंध में सिर्फ सिंध के गादी के शहर कैपिटल कराची को 1100 बिलियन का पैकेज दिया गया और सिंध के और 14 अजला को 444 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है। और ये पैकेज मैं दावा करता हूं कि कभी पीपल्स पार्टी ने भी ये पैकेज सिंध के लिए नहीं दिया जितना बड़ा पैकेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको दिया है। इलाके की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहूँगा। ये जो मीरपुर खास टू खोखरापार हाईवे जो नेशनल हाईवे का जो रोड का प्रोजेक्ट है उसमें जो बचाबंद से बना है रोड राजारस्ती तक उस पे 515 मिलियन कॉस्ट आई है। बचाबंद से राजारस्ती से जो उमरकोट बन रहा है उस पे 271 मिलियन और उमरकोट से छोड़ तक 121 मिलियन। ये मोर आर लेस 900 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर अर्ली क्वार्टर तक ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा। और वहाँ से ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू होगा जिसकी मालियत होगी 1 अरब 20 करोड़। वो जो फिर वो वहाँ से जो नेशनल हाईवे को रोड बनेगा वो अपना छो रोड से लेके खोखरापार तक। तो सिर्फ इस रोड प्रोजेक्ट पे मौजूदा हुकूमत ने 2 अरब रुपए खर्चा करने का एलोकेशन करने का प्रोग्राम रखती है। दूसरी तरफ आप कि असद उमर साहब ने मेहरबानी करते हुए मेहरबानी मीन्स के प्रायोरिटी देते हुए उमरकोट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए सब कैंपस के लिए एक 20 करोड़ रुपए की एलोकेशन की है। वो प्रोजेक्ट 1.7 बिलियन को 1 अरब 70 करोड़ का होगा। सिंध हुकूमत जो उसकी ज़मीन की अलॉटमेंट है जो उनको सिंध हुकूमत को देनी है उसमें वो डिले कर रही है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। मैं सिंध हुकूमत से भी अपील करूंगा खासतौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध से कि उसको फौरी तौर पर वो जो है लैंड जो है एलोकेट की जाए ताकि उसका काम शुरू हो। और ये भी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम अपने दौरे हुकूमत में ख़त्म करेंगे और ये 2.25 अरब का प्रोजेक्ट होगा।